नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा बिहार स्कूल टीचर प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। इसके अंतर्गत योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 1,70,461। फुल नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो में आप उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमको जाना होगा वेबसाइट पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन bpsc.bih.nic.in पर यहाँ एडवर्टाइजमेंट का जो पेज है आपके सामने दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023। कुल पद 1,70,461। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। यहाँ प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो अध्यापक हैं उनके लिए पदों का विवरण कैटेगरी वाइज सामान्य के कुल पद हैं यहाँ पर 13,397। अनारक्षित महिला 13,435। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3,357। आर्थिक रूप से कमजोर महिला 3,345। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष 6,024। महिला 6,045। पिछड़ा वर्ग पुरुष 4,013। महिलाओं के लिए 4,027। पुरुष SC 5352। महिला 5374। ST पुरुष 335। ST महिला 349। पिछड़े वर्ग की महिला RF 2013। टोटल पद 67,066 हैं। दृष्टिबाधितों के लिए यहाँ पर पदों की संख्या अलग अलग दी गई है। दृष्टिबाधित 687, मूक बधिर 678, अस्थि दिव्यांग 664 और बहु दिव्यांग 654। यहाँ स्वतंत्र सेनानियों के आश्रितों के लिए 1339 पद दिए गए हैं। उर्दू के लिए सामान्य के 2528, महिला 2570। पुरुष सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर 641, महिला 625 और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष 1135, महिला 1151। पिछड़े वर्ग की महिला पुरुषों के लिए 758, महिलाओं के लिए 769। SC पुरुष 1005, SC महिला 1025, ST पुरुष 60, SC महिला 61 और महिला RF के लिए 381। टोटल पद 12,729। इसी तरह यहाँ 253 स्वतंत्र आश्रितों के लिए है। बंगला के यहाँ अनरिजर्व के 22 हैं, पुरुषों के और महिलाओं के 35। आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष 8, महिलाओं के 5। अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष 12 और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला 15। पिछड़े वर्ग के पुरुष 6, महिला 12। SC पुरुष 10, महिला 13। तो यहाँ पर आप डिटेल में इस तरह से पद दिए गए हैं। ओवरऑल अनरिजर्व के 15,917, महिलाओं के 16,040 पद दिए गए हैं। ये सभी पद जो हैं विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित। मूल वेतन होगा 25,000 प्रति माह। अन्य भत्ते दिए जाएंगे। पेंशन जो होगी नई पेंशन योजना के अनुसार दी जाएगी। यहाँ परीक्षा भी वीक्षाधीमान अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों का होगा। अगर सुविधाजनक या फिर संतोषजनक प्रोबेशन पीरियड नहीं होने पर 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। जबकि मध्य
विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए अध्यापकों की जो कोटिवार यहाँ पर पदों की संख्या है, और सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरह से है। हिंदी के तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्टों के जो टोटल पद हैं वो यहाँ बता रहे हैं कैटेगरी वाइज। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला के अनारक्षित टोटल पद हैं 8,486। महिला अनारक्षित 4,079, 4,779। आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों के हैं सभी सब्जेक्टों के 2,367, महिलाओं के 864। अत्यंत पिछड़े पुरुषों के 3,788, महिलाओं के 2,129। पिछड़े वर्ग के पुरुषों के 2,608 और महिलाओं के 1,289। और एससी पुरुषों के 3,300, एससी महिलाओं के 1,931, एसटी पुरुषों के 377 और महिलाओं के 31। और पिछड़े वर्ग की जो आरएफ महिला हैं 967 सभी सब्जेक्टों में है। कुल ओवरऑल पदों की संख्या है टीजीटी लेवल पर 32,916, जिनमें से 435 पद हैं दृष्टिबाधितों के लिए और 347 हैं मूक बधिरों के लिए, 280 हैं अस्थि दिव्यांग के लिए, 288 हैं बहुदिव्यांगों के लिए और 644 पद स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए हैं। ये पद जो है विद्यालय अध्यापक राजपत्रित, मूल वेतन हर महीने 31,000 रुपये और अन्य भत्ते देय होंगे। स्थायी एवं नई पेंशन योजना यहाँ दी जाएगी। परिवीक्षाधीन अवधि यहाँ पर 2 साल की होगी। संतोषजनक नहीं होने पर 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालयों के लिए कैटेगरी वाइज सभी सब्जेक्टों के यहाँ कुल पदों की संख्या। जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी और संस्कृत, उर्दू। यहाँ अनरिजर्व के पुरुषों के कुल पद हैं 14,679, महिलाओं के 8,473। इसी तरह अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के 4,226, महिलाओं के 1,393 और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के 6,697 और महिलाओं के 3,632। माफ़ कीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों के लिए 4,226, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 1,393, पिछड़े वर्ग के अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के 697, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 3,632 और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए हैं टोटल पद सभी सब्जेक्टों के 4,563, महिलाओं के लिए 2,267, अनुसूचित जाति के पुरुषों के 5,739 और महिलाओं के 3,397 और एसटी पुरुषों के 823 हैं और महिलाओं के 36 हैं। आरएफ महिलाओं के लिए 1,677 सभी सब्जेक्टों में, टोटल पद हैं 57,602। दृष्टिबाधितों के लिए सभी सब्जेक्टों में कुल 939 हैं और मूक बधिरों के लिए 633 हैं। अस्थि दिव्यांगों के लिए 411 हैं, बहुदिव्यांगों के लिए 285 और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 1121 पद सभी सब्जेक्टों में यहाँ पर दिए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज पदों की डिटेल आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। ये पद विद्यालय अध्यापक का राजपत्रित, मूल वेतन हर महीने 32,000 और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। स्थायी पेंशन, नई पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे। यहाँ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा, उसे 1 साल और अधिक बढ़ाया जा सकता है अगर संतोषजनक प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ जो विज्ञापित पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के अंतर्गत जो अनिवार्य योग्यता की शर्तें हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता और प्रशैक्षिक योग्यता आवेदक धारित करता हो। कक्षा 1 से 5 तक के पदों के लिए यानी प्राइमरी अध्यापक शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, या फिर 45% अंकों के साथ 12वीं पास और संबंधित 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए न्यूनतम, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में DLED का डिग्री होनी चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ 12वीं पास
और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर स्नातक हो आवेदक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, या फिर 50% अंकों के साथ में स्नातक की डिग्री और शिक्षा स्नातक बीएड की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए, या 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हो और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड एमएड का पाठ्यक्रम आवेदक ने किया हो। जबकि सामान्य विषयों कक्षा 9 से 10 तक के लिए जो विद्यालय अध्यापक हैं, आवेदक कम से कम 50% अंकों के साथ में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री रखता हो, साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री 45% अंकों के साथ में और संबंधित सब्जेक्ट में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय समूह में बीए बीएड या बीएससी बीएड की 4 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी के कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षकों के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब में संबंधित स्नातक स्तर पर गणित के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर जरूर पढ़े हों। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। जबकि विषय विज्ञान के लिए टीजीटी के पदों के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में से कोई 2 सब्जेक्ट आवेदक ने जरूर पढ़े हों। इंजीनियरिंग स्नातक से जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से कोई 2 विषय उत्तीर्ण किए हों, जिनमें से अनिवार्य रूप में इतिहास या भूगोल एक विषय होना चाहिए। भाषा से संबंधित विषय में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर जरूर पढ़ी होनी चाहिए। जबकि कक्षा 11 से 12 तक यानी पीजीटी के पदों के लिए आवेदक के पास 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 45% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर की डिग्री हो और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीए-एड और बीएससी एड की डिग्री आवेदक ने पास की हो। चौथी कंडीशन है 55% अंकों के साथ में समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि और 3 वर्षीय एकीकृत बीए-एमएड की डिग्री आवेदक ने पास की हो। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीजीटी के पदों के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े होने चाहिए कोई एक। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो। जबकि इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ी हो। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री में कॉमर्स, हावेवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एम.कॉम इन द अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जबकि बॉटनी के लिए, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी या साइकोलॉजी, माफ कीजिए प्लांट फिजियोलॉजी आवश्यक रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हों बॉटनी और जूलॉजी। जबकि मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आवेदक ने ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जरूर पढ़े हों कोई एक सब्जेक्ट। पीजीटी कक्षा 11 से 12 तक कंप्यूटर विज्ञान के विषयों के लिए आवेदक न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DOE-SCC में ए लेवल का सर्टिफिकेट और स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech की कंप्यूटर साइंस या IT में डिग्री हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में PG डिग्री या MCA और
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या फिर किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, साथ ही किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए, या फिर DOI-ACC से बी सर्टिफिकेट और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री किसी भी विषय में, या फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय DOACC से सी सर्टिफिकेट और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर MCA की 3 वर्ष का कोर्स 6 सेमेस्टर वाला आवेदक ने किया हो, तो TGT कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए वह एलिजिबल होगा। तो दोस्तों अन्य सभी जो कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित आपको डिटेल में विज्ञापन को जरूर देखना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर फर्स्ट और BTET पेपर फर्स्ट, इनमें से कोई एक पास होना चाहिए, जबकि माध्यमिक विद्यालयों के लिए STET पेपर फर्स्ट यानी बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। उच्च माध्यमिक PGT के पदों के लिए STET पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक को, तभी वो इन पदों के लिए एलिजिबल हो। यहाँ आवेदकों को ध्यान रखना है, जो अन्य स्टेट के रहने वाले हैं वो प्राइमरी शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही अन्य जो पद हैं TGT PGT इनके लिए भी वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे अगर वो कम से कम शैक्षिक योग्यता रखते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2023 के आधार पर कैलकुलेट होगी, जो कि 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा, माफ कीजिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी PGT और TGT के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2023 के दिन 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष अनारक्षित पुरुषों के लिए, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष। इसके साथ ही SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। सेवानिवृत्ति यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 60 वर्ष निर्धारित की गई है। माफ कीजिए, यहाँ पर जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट बिहार सरकार के नियमों के तहत दी जाएगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन जो होगा इन पदों पर लिखित परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। भाषा अर्हता संबंधी जो विषय है इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम भाग में 25 प्रश्न होंगे, दूसरे भाग में 75 प्रश्न होंगे। समय यहाँ पर 2 घंटे का मिलेगा। कुल अंक होंगे 100, प्रथम भाग में 25 अंक और दूसरे भाग में 75 अंक। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए प्रथम भाग जो होगा वो भाग 1 और 2 सभी के लिए समान होंगे। भाग 1 अंग्रेजी सभी के लिए समान होगा। भाग 2 हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अहरांक यानी जो क्वालिफाइंग है दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% होना अनिवार्य है। भाषा के पेपर में यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसी तरह जो सामान्य अध्ययन है यहाँ 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक निर्धारित होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 अंक होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण पर आधारित प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और डिफिकल्टी लेवल भी उसी आधार का होगा। सामान्य विषय और जो सामान्य होंगे, विषय एवं सामान्य पर 120 प्रश्न, 120 अंकों के, 2 घंटे समय मिलेगा। कक्षा 9 से 10 के अध्यापकों के लिए यानी TGT के पदों के लिए 2 भाग होंगे, भाग 1 और 2। यहाँ पर भाग 1 में 80 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे। भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी इसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न होंगे।
हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, संस्कृति, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान पर आधारित 80 प्रश्न होंगे। विषय पत्र अध्यापक विद्यालयों के विषय से संबंधित पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से द्वारा संबंधित होंगे, लेकिन इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो न्यूनतम महत्ता के साथ ही मैच करेगा। भाग 2 में जो होंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित जिनके प्रश्न पत्र जो होंगे वो यहाँ पर स्तर उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के स्तर से संबंधित होगा, जैसे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह सामान्य विषय और सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न 120 अंकों के 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रथम भाग में 80 प्रश्न होंगे और सेकंड भाग में 40 प्रश्न होंगे। ये पीजीटी के पदों के लिए होंगे। यहाँ पर जो भाग 1 होगा इसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला जितने भी सब्जेक्ट हैं, गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत, बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट विशेष से संबंधित 80 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, 80 नंबरों के होंगे। यहाँ आप देखेंगे विषय जो सेकंड भाग होगा उसमें एनसीईआरटी पर आधारित ये सभी डिफ़िकल्टी लेवल होगा, उसी सिलेबस पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाएंगे स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड। जबकि सेकंड भाग में जो होंगे इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ आप देखेंगे पीजीटी और टीजीटी के पदों के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाने होंगे, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग वालों को 34%, SC ST दिव्यांगजनों को 32% कम से कम पासिंग मार्क्स एग्जाम में लाने होंगे। साक्षात्कार ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी केवल रिटन एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन यहाँ कैंडिडेट्स का किया जाएगा। मेधा सूची जो फाइनल मेरिट लिस्ट है रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये फीस जमा करनी होगी। अलग अलग आरक्षणवार श्रेणी के लिए जो शुल्क जमा किया जाना है वो इस तरह से है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, SC ST के लिए 200, सभी अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, सभी दिव्यांगजनों के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये जो कि बिहार राज्य के बाहर के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 12 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक है, इसलिए आपको अगर शैक्षिक योग्यता इन पदों से संबंधित सकते हैं तो ऑनलाइन मोड में केवल 12 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए bpsc.bih.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा या ऑनलाइन bpscbihar.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपको जाना होगा ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक यहाँ दिया गया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर। अब यहाँ देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ ओपन हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट 26/2023 स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ आवेदक का फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम और यहाँ पर आईडी टाइप आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का, इनमें से कोई एक आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पर दे देना है, अपलोड कर देना है उस आईडी को। सिटीजन ऑफ इंडिया यस नो में करना है। परमानेंट रेजिडेंस है बिहार के, यस नो में आंसर करना है। डू यू बिलोंग द रिजर्व कैटेगरी, यस नो में करना है। इफ़ यस देन सेलेक्ट, यहाँ पर इन दी गई कैटेगरी में से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है।
मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड, मैरिड, अदर्स इनमें सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आर यू ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यस नो में देना है आंसर। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ से यस नो में देना है। तो यहाँ पर ये सारे इनमें से अपना संबंधित ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एज सर्विसमैन है तो यस नो में, यहाँ से पंचायती राज संस्था निकाय संस्थागत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो यस नो में आंसर करना है। और अपनी शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके साथ ही दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षकों के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देना है और परमानेंट एड्रेस यहाँ दे देना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या आप पदों से संबंधित सभी आवश्यक जो क्वालिफिकेशन है उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो यस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, उन दोनों को कंफर्म कर देना है और गेट ओटीपी और वेरीफाई पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है और मोबाइल नंबर पर गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर कर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप अपने रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लेंगे बड़े ही आसानी से। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल करके आपको वापस जाना है बिहार लोक सेवा आयोग online.bpsc.bihar.gov.in की वेबसाइट पर, इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको देना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, फीस सबमिट कर देनी है। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं 12 जुलाई 2023 से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित हैं बिहार राज्य के अंतर्गत आपको उपलब्ध कराई गई है, अच्छे समझ आ गई होगी। और आशा करते हैं वीडियो भी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ अभी ज़रूर जुड़ जाएँ। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।